साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये गांव चूली गांव और आसपास के लोग हैं जो आज आक्रोश में है। बाड़मेर की जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। साथियों, 3 माह पहले चूली गाँव में करोड़ों रुपये की चोरी हुई थी। उसको लेकर और चूली गाँव और पुलिस थाना ग्रामीण के आसपास करीब 4 चोरियां हुई है 1 साल में करोड़ों रुपए की। उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, नहीं आरोपी पकड़े गए हैं अज्ञात चोर। उसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इन्होंने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर एसपी को और चेतावनी दी है। और क्या कहा है चेतावनी में, वो सुनो आप। क्या नाम है आपका, कहाँ की घटना है, कितनी चोरी हुई थी और कितना समय हुआ है? महावीर सिंह रामदरिया नाम है मेरा। हुआ ऐसा है कि एक कोई घटना हो तो उसके बारे में हम चर्चा भी करें। वास्तविकता में धरातल की स्थिति ये है कि पिछले 1.5 साल से लगातार 5 जगह पे एक घर में करोड़ों रुपए की चोरियां हो गई है। बाड़मेर के निजी इसी क्षेत्र के अंदर आसपास के 25-30 किलोमीटर दायरे के अंदर करोड़ों रुपयों की चोरियां आमजन के घरों में हो रही है। और पुलिस इतनी आराम से सो रही है कि किसी एक भी अपराधी को पकड़ करके उन्होंने ये साबित नहीं किया है कि भाई फलानी जगह की चोरी है इसने की है। सारे चोरियों के अगर आप पैटर्न देखेंगे, आम आदमी भी अगर रिपोर्ट को पढ़ेगा समझ में आ जाएगी। एक ही तरह के औजारों से एक ही पूरा उनका पैटर्न है, उतनी चोरियां कर रहे हैं। हर घर में लगभग कम से कम 1 करोड़ रुपए के आसपास का सामान चोरी हुआ। आम आदमी की स्थितियां देखिए। अपनी बहू बेटियों के लिए गहने बनाकर जिन लोगों ने बड़े अरमानों के साथ संजोए थे, जो लोग अपने जमा पूंजी को अपने घरों के अंदर सिक्योर रख के बैठे हैं, उनके घरों के अंदर आप देखिए चोरों का कितना हौसला बुलंद है कि एक ही पैटर्न से एक ही क्षेत्र में 25 किलोमीटर दायरे के अंदर। अब आप आज इकट्ठे हुए हो, किसके लिए हो? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि न्याय की मांग करें। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि 1.5 वर्ष तक तो हमने इंतजार कर लिया। अब अगर आप या तो ये कह दो कि हमसे ये कुछ होने वाला है नहीं, अपने अपने घरों के अंदर जाकर खुद ही 24 घंटे जागते रहकर एक चीज की रुखवाली करें, और नहीं तो फिर पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस फिर क्या करेगी? नहीं, आज जो आप ज्ञापन दे रहे जा रहे हो, किसके लिए, कहाँ चोरी हुई है? आज रुख सिंह की ढाणी, चूली, बिसाड़ा और उत्तरलाई, इन 4 जगहों पे करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। अब या तो हम अगली चोरी का इंतजार करें या फिर इसका पर्दाफाश करें। जब तक पर्दाफाश नहीं होगा, आम जन के अंदर ये जितने भी लोग हैं, इनकी तो एक ही बात चल रही है कि अब इतने करोड़ों रुपए की चोरी का अगर खुलासा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस का चोरों के साथ सांठगांठ हो रखी है। क्योंकि भारत जैसे ये भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो ही रहा है, तो लग रहा है कि अब ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये चोरों का पैसा भी पुलिस तक पहुंच रहा है। एक भी चोर का नहीं पकड़े जाने का क्या कारण है? एक आधी चोरी का तो समझ में भी आता है कि चलो ऐसा हो जाता है कि कोई तथ्य नहीं मिला या पकड़ नहीं पाई। पुलिस DST में बना के बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को तो विदेशों से पकड़ लेती है, कहीं से पकड़ लेती है। ये 4 चोर नहीं पकड़े जा रहे जो करोड़ों रुपयों की चोरी कर रहे हैं। इसके पीछे दाल में कुछ काला नजर आता है। आमजन में भयंकर रोष है। हमारे परिवारों के अलावा राइका समाज के कई परिवारों में भी चोरियां हुई है। छोटी छोटी ऐसी चोरियां हो रही है जिनके आजकल तो मुकदमे भी नहीं हो रहे। बाइक चोरी जैसे मामलों के आप थानों में जाके चेक करो, बाइक चोरी जैसे मामलों के आसानी से पुलिस मुकदमे ही नहीं कर रही है। अब करोड़ों रुपए की चोरियों के बारे में अगर खुलासा नहीं होगा तो फिर पुलिस के ऊपर आमजन के अंदर विश्वास और ये अपराधियों में भय वाली जो धारणा है, इस प्रकार को आप कैसे मानेंगे कि वास्तव में अपराधियों में भय तो आमजन के अंदर बढ़ा हुआ है। पुलिस ये भागकर कभी किसको पकड़ लेती है, कभी किसको पकड़ लेती है। ये छोटे मोटे वीडियो बनाने वाला सोशल मीडिया का जमाना दिख रहा है, जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। धरातल का काम तो ये है कि करोड़ों रुपयों की चोरियों पकड़ो। चोरियां तो पकड़ी नहीं जा रही है। अब हम पुलिस के भरोसे बैठे कि हो जाएंगे चोरियां, करोड़ों रुपए चोरी करवा के हम क्या करेंगे? आप ही बताओ। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो, क्यों आए हो यहाँ? मेरा नाम सगे सिंह है, निर्मल सिंह का बेटा हूँ। मेरा गांव चूली, और हमारे गांव चेतन सिंह घर में चोरी हुई। उसके लिए हम उनको ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब को कई बार यहाँ आए, 4-5 बार ज्ञापन दे के गए। अच्छा आश्वासन दिया कि कार्रवाई हो रही है, हमने टीमें बना के रखी है और कार्रवाई आप चल रही है। ग्रामीण थाना जो विक्रम जी है, उनको भी बुला के कहा था थानेदार को कि भी तुमने इतना दिन में क्या कार्रवाई करी, मुझे जवाब दो। तो वो तो कुछ शांत तो चुप खड़े थे, कुछ जवाब दे नहीं पा रहे थे। तो फिर कहा कि मैं 15 तारीख दे रहा हूँ। आप पिछली वाली साइड में जो 15 तारीख गई, इसको 15 तारीख के बाद में ये सुइयाँ मेला जो चल रहा है, इसमें मेरी ड्यूटी है। और उससे निपटने के बाद में मैं फाइल मेरे हाथ में लूँगा, कार्रवाई मेरे हाथ से, मैं मेरे स्तर पर करूँगा। कितनी चोरी हुई थी सर? अब चोरी तो कुल मिला के सोना तो जिसके घर में चोरी उनको मालूम है।
लेकिन हमारा परिवार ज़रूर है, ठीक है ना। इस परिवार के लिए हम इस चोरी के मामले में बहुत दुखी हैं, ठीक है, कि औरतें खाना नहीं खा रही है, बहुत चिंता है, टेंशन कर रहे हैं, उन्हें समझाइश कर करके हम परेशान हो गए। और लेकिन अब तो करें क्या, आश्वासन एसपी साहब अच्छा दे रहे हैं। आपको आप- किसी पे शक है? शक की बात तो मैं क्या बता सकता हूँ, किसी का झूठा तो बता नहीं सकता। हमारा तरीके के लोफर तरीके कई आदमी, किसका नाम पता, मैं मेरी मुख से किसी का नाम बताना नहीं चाहता। ये तो पुलिस का काम है, पुलिस की जिम्मेदारी है, ठीक है। क्या कारण है सर, अभी तक खुलासा नहीं हुआ? तो पुलिस जाने, पहले उनके पास में जांच वो कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह, क्यों उनको जवाब नहीं दे रहे, हमारे को संतुष्ट जवाब, कारण क्या, वजह क्या क्या है। आपको शक है कि मामले को दबाया जा रहा है? हो सकता है कि कोई राजनीतिक दबाव हो, ठीक है, राजनीतिक दबाव हो, कुछ भी कुछ कारण है। इस तरह की घटनाओं के बाद गांव वालों में किस तरह का डर है? गाँव वालों ने क्या, गाँव वाला तो भरोसा करते हैं पुलिस पर। नहीं, इस तरह की बड़ी चोरी के बाद डर है गांव वालों में अभी? डर तो है ही। ये हमारे गांव चूली के अंदर ही पहली घटना है, हमारा गांव बसा उसके बाद में आज पहली घटना है। ऐसी हरकत हमारे गांव में कभी नहीं हुई, ये पहली बार हुई है। मैं इस कारण हमें बहुत ही ये इसमें अफसोस हो रहा है कि ऐसा हमारे गांव में क्यों हुआ, कैसे हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आज प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है? मेरा नाम महिपाल सिंह है अगोर। आज पिछले 12 महीने से जो बाड़मेर में लगातार जो साइड में गांव है नज़दीक में, उनमें लगातार चोरियां हो रही है, उसको लेकर के आज यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और पिछली चोरी जो चूली गांव में हुई उसको लगभग 3 महीने हो गए, लेकिन आज दिन तक चोरों का कोई खुलासा नहीं हुआ। उसको लेकर के जन में आक्रोश है और आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चोरों का खुलासा किया जाए और चोरों को पकड़ करके उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि आगे जितने भी गांव हैं, ढाणियाँ हैं, शहर है, सिटी के आसपास कोई चोरियां हैं, उन पे रोक लग सके। अब इससे पहले भी एसपी साहब को ज्ञापन दिया था, उस समय क्या? 3 बार ज्ञापन पहले भी दे चुके हैं और आज भी ज्ञापन दे रहे हैं शांति से कि जल्द से जल्द चोरों का पर्दाफाश किया जाए और चोरों को पकड़ करके उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि आगे आने वाली चोरियां हैं उनमें कमी हो। चूली में किन के घर चोरी हुई थी सर? शैतान सिंह जी के घर पे चोरी हुई थी चूली में, तो उसको भी 3 महीने हो गए, लेकिन आज दिन तक कोई चोरों का खुलासा नहीं हुआ। उसको लेकर के जनता में आक्रोश है और आज भी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि चोरों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालना। इसको लेकर पुलिस बार बार क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस यही आश्वासन दे रही है कि हम जांच करें, लेकिन आज दिन तक कोई भी जांच नहीं हुई है। पिछले 12 महीने में लगातार चौथी चोरी है चूली के अंदर, लेकिन आज दिन तक किसी को कोई भी सुराग के आधार पर किसी चोर को या अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही है कि या तो प्रशासन चोरों को पकड़ करके जनता को संतुष्ट करे, उनको आके जनता लाए, नहीं तो जनता उनको फ्री कर दे कि जनता पुलिस प्रशासन हाथ खड़े कर दे कि हमारे से कुछ नहीं होगा, आप अपने स्तर पर देखें। ठीक है, धन्यवाद।